.com। इस साइट पे आपको ये पता चलता है कि आपसे कोई मैथ्स की प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रही है। ये चीज़ कोई नहीं बता पाता, आपके टीचर्स नहीं बता सकते, फ्रेंड्स नहीं बता सकते, ट्यूटर नहीं बता सकता। और इसलिए इस साइट का नाम ओएरट्टू है, क्योंकि यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार ये चीज़ समझ में आ जाती है कि क्यों नहीं हो रहा, तो आपसे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ये क्लास 12th का एक क्वेश्चन है और रिलेशंस एंड फंक्शंस का। इसको देखते हैं कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं जनरली, हम एक क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को बिट्स एंड पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और एक बार उसको जब डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आपको ये पता चलता है कौन सा पार्ट मुझसे हो रहा है, कौन सा पार्ट नहीं हो रहा। फिर आप उस पर फोकस करते हो, तो आपसे फिर वो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक फंक्शन दे रखा है 1+x²। और ये पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन जो है ऑन टू एंड सब्जेक्टिव है। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आपको कुछ हो सकता है, आपको कुछ पता हो, कुछ नहीं पता हो। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट कराते हैं? तो सबसे पहला ये एक हेल्पिंग क्वेश्चन है, आपने उसमें हेल्पिंग क्वेश्चंस के लिए क्लिक किया था। तो पहला हेल्पिंग क्वेश्चन है, वो आपसे ये पूछेगा कि फंक्शन क्या होता है। आपको बेसिक फंक्शन समझ में आता है, उसमें क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती? अगर आपको आता है तो वो इस क्वेश्चन से, फर्स्ट हेल्पिंग क्वेश्चन से टेस्ट हो जाएगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी है कि एक एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन इज कि 1 2 3 एंड 2 4 6 है, क्या ये फंक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है। तो एक बार आपको ये क्लैरिटी होगी फंक्शन क्या है, फिर आपसे ये पूछेगा 1 1 फंक्शन क्या होता है। तो उसमें भी दो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे 1 2 3 2 4 6 और 1 2 3 और 2 4। और इस एग्जाम्पल और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा कि 1 1 फंक्शन आपको समझ में आता है नहीं आता। अगर आपको नहीं आता तो आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करने की जरूरत है और आपको ये पूछने की जरूरत है कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। वैसे इन चारों पार्ट्स को आप देख लोगे तो आपको शो मी द करेक्ट आंसर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। एक बार आपको ये समझ में आ गया 1 1 फंक्शन क्या है, क्योंकि आपको प्रूव करना है 1 1 फंक्शन है या नहीं है, चेक करना है। तो इसमें पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आप, इसमें फॉर्मूला क्या होता है 1 1 फंक्शन का, हम कैसे उसको प्रूव करते हैं किसी फंक्शन को कि वो 1 1 है। तो एक अप्रोच होती है इसमें जनरली, वो अप्रोच क्या होती है, वैसे वो उससे समझ में आ जाएगा पार्ट से, जो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। कि हम क्या करते हैं, पहले fx1 इज इक्वल टू fx2 लिखते हैं, वो x1 x2 इसमें डाल देते हैं 1+x² में, वो 1+x1² 1+x2² बन जाता है। फिर उससे उसको सॉल्व करते हैं। तो जनरली अप्रोच ये होती है। तो पहले ये आपसे वो अप्रोच पूछ रहा है कि आपको पता है वो अप्रोच क्या होती है। अगर वो नहीं पता तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है, और शो मी द करेक्ट आंसर से आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। एक बार आपको ये पता चल गया अप्रोच क्या है, फिर ये आपसे पूछेगा आपको इसमें अप्लाई कर पा रहे हो इसको, इसमें डाल के आप देख रहे हो कि भाई वो 1 1 फंक्शन है या नहीं है। तो आपने इसमें डाला 1+x1² 1+x2² या 1 - x1² 1 - x2², और उससे आपका आंसर आएगा। उससे आपका आंसर आ जाएगा x1 इज इक्वल टू +-x2, और वो आप शो मी द करेक्ट आंसर से देख सकते हो। तो इससे आपको ये पता चला कि मेरे को कहाँ मिसिंग है, क्या मैं 1 1 फंक्शन नहीं जानता, क्या मैं फंक्शन नहीं जानता, या मुझे फॉर्मूला नहीं पता, या मुझे उसको अप्लाई करना नहीं आता, कौन सी चीज़ नहीं आती। एक बार अच्छा, फिर अभी आपका आंसर आ गया x1 इज इक्वल टू +-x2 पिछले क्वेश्चन से। एक बार वो आ गया, तो अब आपसे पूछा जा रहा है क्या इसका मतलब, अब हम कह सकते हैं f(x) इज 1 1 फंक्शन। तो यहाँ एकदम बिल्कुल बेसिक चीज टेस्ट हो रही है कि अगर x1 इज इक्वल टू +-x2 है, यानी कि x1 दो वैल्यूज होल्ड कर सकता है, तो क्या वो 1 1 फंक्शन होगा। तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पर समझाया गया है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है, तो एक्चुअल में आपको जब शुरू में फंक्शन पूछा था, 1 1 फंक्शन पूछा था, तब आपको शायद क्लियर नहीं था, इसलिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही इस साइट की ब्यूटी है, यहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि कोई क्वेश्चन मुझसे क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। फिर एक बार आपने 1 1 फंक्शन पूरा देख लिया, उसके बाद आपको ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन हो सकता है आपको कुछ बताओ, कुछ ना बताओ, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और शो मी द करेक्ट आंसर में आप फाइनल आंसर देख सकते हो। अब आपको ये पता चल गया अगेन ऑन टू फंक्शन क्या होता है, बट ऑन टू फंक्शन प्रूव करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे हम अप्रूव करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो उसका अप्रोच यहाँ लिखी हुई है। आपको एक बार ये एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे हम ऑन टू फंक्शन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पर पेंसिल चला के, पेन चला के आपको करना पड़ेगा। एक बार आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करोगे। तो वो शो मी द करेक्ट आंसर में आप देख सकते हो। उसके बाद एक बार वो आ गया आपको, तो इस फाइनल क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई करोगे, और आप देखोगे कि आपको पता चलेगा ये फाइनली ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। शो मी द करेक्ट आंसर देख के आप फाइनल आंसर देख सकते हो। तो आपने देखा इसमें मेन अप्रोच क्या, आपको ये पता चलेगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम, मैं कहाँ अटक रहा हूँ, कौन सी चीज मुझे नहीं आ रही है। और एक बार वो समझ में आ जाता है कहाँ अटक रहा हूँ, तो हर बच्चा कर लेता है प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस साइट पे और भी क्लास 12th के क्वेश्चंस हैं, आप वो भी सॉल्व करो, और आपको पता चलेगा हाउ दिस साइट इज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बहुत बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस साइट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप भी करो, इट विल रियली हेल्प यू।